हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। बच्चों कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त ज़बरदस्त होंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो विज्ञान का पेपर है जो होने वाला है 1 अप्रैल को। जी बच्चों, 1 अप्रैल कक्षा 8वीं का जो आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा होने वाली है विज्ञान की, उसका एकदम रियल एकदम पूरा संपूर्ण पेपर हम आपके सामने ले आए। तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे बात अब मैं आपको एंड तक देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ। अगर आपने इस पेपर को एंड तक नहीं देखा और यहीं पे छोड़ के चले गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होने वाला है क्योंकि यही बोर्ड परीक्षा में आपका जो पेपर आने वाला है और वहाँ जाके आप ये एक बार पेपर देख लोगे और वहाँ जाके आपको पता चला कि सेम टू सेम यही डिट्टू पेपर आया है और आपने इस पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है, पेपर को वीडियो को एंड तक नहीं देखा था, तो बच्चों फिर तब आपको गुस्सा आएगा, खुद पे पछतावा होगा कि क्यों मैंने वो वीडियो एंड तक नहीं देखा। अगर मैंने देख लिया होता तो आज मेरे को आसान लग रहा होता विज्ञान का पेपर। जी बच्चों, तो ये आपको पछतावा ना हो, ये आपको उस पर गलत क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको गिल्टी फील ना हो, इसलिए वीडियो का एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए हम ले आए, आपके लिए विज्ञान का पेपर। तो बच्चों वीडियो का एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में भी ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस वीडियो पेपर की आंसर्स की और PDF डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो आने वाले हैं उसके आंसर्स मैं बोल के दूंगी आपको, तो पेन पेपर कॉपी साथ में लेके के बैठ जाइए ताकि इस वीडियो को बीच में कहीं छोड़ के नहीं जाना, चाहे आंधी आए तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए, वीडियो को बीच में नहीं रोकना है, कहीं भी नहीं जाना है उठ के। अगर देखना चालू कर दिया है वीडियो को तो एक कोने में जाके बैठ जाओ, मस्त बुक पेपर लेके और वीडियो को चालू करके देखते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना चालू कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा ईंधन नहीं है? तो वो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्टील। LPG का जलन डैश दहन का उदाहरण है। तो बच्चों इसका जवाब बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीव्र दहन। कौन सा दहन? तीव्र दहन। फिर पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में विभिन्नता डैश कहलाती है। तो बच्चों क्या कहलाती है वो? विविधता। ओके। ध्वनि की प्रबलता का मात्र होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डेसिबल। क्या आ जाएगा बच्चों? डेसिबल। फिर ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो बच्चों उस किस में नहीं होता? क्रोमियम में नहीं होता। जी बच्चों, क्रोमियम में ध्वनि का सरण नहीं होता है। सॉरी, नीचे वाला मैंने बता दिया है। ध्वनि का संचरण तो निर्वात में नहीं होता है। ठीक है। लोहे की वस्तु पर समानतः किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का हीन चालक है? तो बच्चों अशुद्ध जलक। क्या जाएगा बच्चों? अशुद्ध जलक। फिर निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक परिघटना नहीं है। तो वो आ जाएगी नपकीय विस्फोट। क्या आ जाएगा बच्चों? नपकीय विस्फोट। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट प्रश्न में कॉलम में आ जाते हैं फटाफट। यहाँ पे अभी नीचे क्वेश्चन बाकी है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो मेरे साथ पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाइए, अच्छे से मैं बोलती हूँ वो लिखिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिखिए इसके। मिट्टी की तैयारी कृषि का प्रथम चरण है। मिट्टी की तैयारी में मिट्टी को पोला बनाया जाता है जो जड़ को मिट्टी से भेदने के लिए ज़रूरी है। इसके द्वारा जड़ें आसानी से शासन कर पाती है। मिट्टी को पोला बनाने से केचुआ एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी में होमस मिलाकर उसे उवर बनाते हैं। मिट्टी को पोला बनाने से पोषक समृद्ध मूर्ता की परत ऊपर आ जाती है जो पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 नंबर का, वायुमंडल नाइट्रोजन के मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सुजीवों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों मेरे साथ लिखिए। राइबोसियम जीवाणु एवं नील हेयर सेवल, ये आपको लिखना है। अब 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। समझाए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो चलिए, जीवाश्म ईंधन का निर्माण मात्र
पदार्थों एवं जंतुओं के अवशेषों के द्वारा हुआ है। इनके अवशेष लाखों वर्षों तक मुद्रा के उच्च दाब एवं वायु की अनुपस्थिति में संपीड़ित होते गए और बाद में जीवाश्म ईंधन बन गए। इनकी समाप्ति पर पूर्ण निर्माण में काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए इन्हें समाप्त होने का प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों कि क्या ये क्यों कहा जाता है? चलो 12 नंबर के प्रश्न में, मान लीजिए अब आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाए। तो चलिए बच्चों मेरे साथ देखिए, हम जानते हैं कि घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। अंततः जब पुस्तक नीचे सरकना आरंभ करेगी, घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मिलन कर देते हैं। यहाँ पे फसल, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर पशुपालन, तो इसमें आ जाएगा पशु को पालकर उन्हें उगत पदार्थ प्राप्त करना, तो ये आ जाएगा बच्चों इसका ये। जुताई में आ जाएगा बच्चों मिट्टी तैयार और उसे समतल करना। ठीक है बच्चों। फिर बुआई, तो इसका आ जाएगा मिट्टी तैयार नहीं, मिट्टी में उचित दूरी तथा गहराई में बीज डालना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं 14 नंबर के प्रश्न में, हमारे जीव में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 8 पंक्तियाँ लिखिए। चलिए बच्चों मेरे साथ लिखिए। चलो, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं। फिर तीसरे नंबर का, जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक उद्योग पदार्थों में उत्पादन में सहायक है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में उपयोग में मिलाते हैं। मात्र अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को वैक्सीन के रूप में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। फिर दूसरा, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। फिर लास्ट बच्चों, हानिकारक एवं ऊर्ध्वयुक्त पदार्थों का नमीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ये प्रश्न हमारा हो चुका है। आई होप आपने पूरा प्रश्न मेरे साथ लिखा होगा, आंसर लिखा होगा। अब हम सत्य असत्य करते हैं। चलिए, सबसे पहले मूर्ता एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो बच्चों क्या आ जाएगा? सत्य। क्या आ जाएगा? सत्य। फिर कोयला मानव निर्मित संसाधन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? असत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? असत्य। फिर शोषक धुलाई में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? असत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? असत्य। फिर नेक्स्ट, ब्यूटेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है, तो इसका आ जाएगा बच्चों? सत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? सत्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझाएं कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो चलिए अब मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देने जा रही हूँ, आप फटाफट से मेरे साथ पेन पेपर कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं बच्चों। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भरी होने के कारण जलनशील पदार्थ को चारों ओर से घेर लेती है। इससे उस पदार्थ का वायु से संपर्क टूट जाता है तथा ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों, ये इसका जवाब था। चलिए अब 17 नंबर के प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान, चलिए बच्चों इसका जवाब लिखते हैं। वन्य प्राणी उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ जंतु स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। फिर जीवमंडलीय आश्रित क्षेत्र, चलिए
जीवमंडलीय आश्रित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु सुरक्षित विशाल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर भी हमने लिख दिया। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न, अंड प्रजनक जंतु विकसित डैश को जन्म देते हैं, तो शिशु को क्या आ जाएगा बच्चा? शिशु आ जाएगा। मेंढक में डैश निषेचन होता है, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे? बाहो। क्या होएगा बच्चों? बाह। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों? वो युग्मक। अमीबा डैश द्वारा जनन करता है, तो किससे द्वारा? यहाँ पे बच्चों आ जाएगा इसका जवाब द्विखंडन। क्या आ जाएगा बच्चों? द्विखंडन। चलो, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताएं। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? चलिए बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ कर देते हैं हम। बाल्टी पर दो बल क्रिया कर रहे हैं। गुरुत्व बल नीचे की ओर, हमारे हाथ द्वारा लगाए गए पेशीय बल ऊपर की ओर। यह दोनों बल परिमय में बराबर है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगने के कारण एक दूसरे के प्रारंभ को समाप्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो 20 नंबर का प्रश्न करते हैं अब। चलिए 20 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। इकबाल को हल्की पेटिका ढकेलनी है तथा सीमा को उसी स्पर्श पर भारी पेटिका ढकेलनी है। कौन अधिक घर्षण और बल अनुभव करेगा और क्यों? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। सीमा को अधिक घर्षण बल अनुभव होगा। सीमा को भारी पेटिका ढकेलनी है। भारी पेटिका स्पर्श पर अधिक दाब डालेगी। हम जानते हैं कि दाब जितना अधिक होता है घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 21। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। जब किसी सप्री क्षेत्र के स्वतंत्र शेयरों का किसी विलयन में डूबते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसे होने का कारण की व्याख्या कर सकते हैं? चलिए, परिवर्तन के चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगी जब परिपथ पूरा हो। परिपथ पूरा होने का अर्थ है कि विलयन विद्युत का चालक है। ठीक है, और नीचे क्या दिया बच्चों? ऐसे 3 द्रव के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। नल का पानी, सोडियम क्लोराइड का विलयन, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का विलयन। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी अब हम कर लिए। 22 नंबर के प्रश्न में परिवर्तन के नियम बताएं। चलिए परिवर्तन के नियम लिख लेते हैं। आपतित किरण आपतान बिंदु पर अभिलंबा तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक तल में होता है। आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। फिर ये बच्चों हमने इसका लिख लिया है। ठीक है, चलिए 23 नंबर के सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी को क्या कहते हैं? ये क्यों बनाई जाती है? सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वह इसलिए बनाई जाती है ताकि पैदल यात्री सुरक्षित रोड रूप से सड़क पार कर सके। ठीक है, आप नर जनक तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। बच्चों नर जनक तंत्र का बनाना है आपको यहाँ पे। चलो, ये तो मैं अभी बना के नहीं दिखा सकती, बट आपको बनाना है वो मैं इतना बता सकती हूँ। मैं यहाँ पे थी नीचे आपको बता सकती थी, पर अब मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया, सॉरी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं फटाफट से। ओके, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण से श्रोता की सूची बताएं। चलो मेरे साथ लिखिए। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखे का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें लाउडस्पीकर आदि, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो,
रसोई घर के कुछ उपकरण, वातानुकूलक, ये बच्चों इसका आ जाएगा। अब अथवा आप ये भी लिख सकते हैं, यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए, हमें तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित कर देना तथा घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए एवं उन्हें पास के अस्पताल में ले जाना चाहिए। ठीक है। फिर कायाचरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ओके, चलो अब मेरे साथ आंसर लिखिए। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु उपसक्त बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, जैसे रेशम कीट, मेंढक आदि। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की प्रक्रिया में 3 स्पष्ट अवस्थाएं दिखाई पड़ती है: अंडा, टैडपोल और वयस्क। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। कुछ विशेष परिवर्तन के द्वारा टैडपोल का वयस्क में रूपांतर कार्यचरण कहलाता है। ठीक है। चलिए बच्चों, आगे सवाल, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क की तीसरी गली छोड़ कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदना सुझाव देंगे, अपने उत्तर में व्याख्या दीजिए। सड़क की 3 गली छोड़ के मिलने वाले मकान का, क्योंकि सड़क के किनारे वाले मकान में अधिक शोर प्रदूषण होगा, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब 24 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं फटाफट। 2 कॉलम वाली एक सरणी बनाए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाएं। चलिए, सबसे पहले आपको देखो, मैं बना देती हूँ यहाँ पे आपको ये कॉलम है, कॉलम बी। ठीक है। चलिए फिर से बना देते हैं, फिर से यहाँ पे बना देते हैं, हम बना दिए। चलो, पहले इस तरफ लिखिए पीयूष ग्रंथ, उसके सामने लिख दिए वृद्धि हार्मोन। फिर विषण, उसके सामने लिखिए टेस्टोस्टेरोन। फिर अंडाशय, तो उसमें लिखिए एस्ट्रोजन। फिर लिखिए बच्चों थायराइड ग्रंथ, तो थायरोक्सिन, उसके सामने लिखिए एडिनोल ग्रंथ, तो उसके सामने लिखिए एडिनिलिन। और फिर एक लास्ट बचा है बच्चों अग्न्यास, तो उसके सामने लिखिए इंसुलिन। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर के प्रश्न, तड़ी से अपनी सुरक्षा के 3 उपयोग बताएं। हम अपने बचाव के लिए निम्नलिखित खुविधाएं बरतेंगे। तड़ित एवं झंझा के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। झंझा क्या होगा बच्चों, गरज वाले तूफान। ठीक है। गरज को सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान के बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सारे प्रश्न मैंने यहाँ पे एंड तक बच्चों आपको मैंने बता दिया है। संपूर्ण पेपर मैंने यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश की। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैंने बहुत मेहनत की आपको पूरा पेपर समझाने की। तो बच्चों वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो बहुत अच्छी बात है, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वीडियो के PDF को डाउनलोड करोगे। नॉर्मली सबसे पहले आपको जाना है गूगल बाबा पर आपको जाना है। वहाँ सर्च करना है स्टडी विलेज। क्या सर्च करना है, STUDYVILLAGE स्टडी विलेज। वहाँ जाके सर्च करना है और संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की, क्या बच्चों, आंसर्स की भी आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो बच्चों जल्दी से जाइए, कुछ देरी मत कीजिए, फटाफट से जाके स्टडी विलेज सर्च करिए गूगल पर, संपूर्ण पेपर की PDF और आंसर्स की डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन 8th क्लास RBSE रिगार्डिंग आपको पहुँच सके।